ध्यान दो थोड़ा। तो किसी भी सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक तो उसमें आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं या तो एस डैश होगा। तो ए भी जो होगा उसमें दो चीजें होंगी, या तो वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा या तो उसका लिमिट पॉइंट होगा। अब जो भी मैं सेट बना रहा हूं, जैसे ये टाइप का बना रहा हूं, ठीक है, और यूनियन एक कोई भी इसमें एलिमेंट आएगा, ठीक है, सी। अगर सी को, मतलब ये जो सी है, अगर इस ए का या तो लिमिट पॉइंट होगा या तो ये जो सी है इसका आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट को मैं रिमूव कर रहा हूं ना, या तो वो सेट का लिमिट पॉइंट है या तो आइसोलेटेड पॉइंट है। लेकिन अगर किसी लिमिट पॉइंट को रिमूव करूं मैं, इसके किसी लिमिट पॉइंट को रिमूव करूं, तो ये सेट कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। ये मैंने पहले ही बताया था कि अगर इस पॉइंट के किसी लिमिट पॉइंट को रिमूव कर दूं तो ये कभी भी कॉम्पैक्ट सेट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लिमिट पॉइंट को रिमूव करने से वो क्लोज नहीं होगा। जैसे कोई भी पॉइंट है, ये ए इसका लिमिट पॉइंट है, मैं ए को रिमूव कर देता हूँ, इस सेट में से मैं काम करता हूँ ए को रिमूव कर रहा हूँ, तो क्या ये क्लोज सेट रहेगा? या बी को रिमूव कर दूं, क्या क्लोज सेट होगा? या ऐसे किसी अंदर के एक पॉइंट को, जो कैसा पॉइंट हो, लिमिट पॉइंट हो, अगर मैं इसके लिमिट पॉइंट को रिमूव कर दूं ना, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि ये सेट कभी भी क्लोज नहीं हो सकता, और क्लोज नहीं है तो कॉम्पैक्ट भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब जिस पॉइंट को मैं निकाल रहा हूं ना, वो कैसा पॉइंट होना चाहिए? आइसोलेटेड पॉइंट। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? तो इसका मतलब किसी सेट में से किसी एक पॉइंट को जो मैं रिमूव कर रहा हूं ना, उसका लिमिट पॉइंट तो नहीं हो सकता। तो कैसे पॉइंट को मैं रिमूव करूंगा? आइसोलेटेड पॉइंट को। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? तो इससे क्या पता चला कि अगर इस सेट को कॉम्पैक्ट होना है, ठीक है, तो जिस पॉइंट को मैं रिमूव कर रहा हूं ए में से, वो ए का कैसा पॉइंट हो जाएगा? ए बिलोंग्स टू आइसोलेटेड ऑफ ए। क्योंकि अगर ये इसका लिमिट पॉइंट हो गया, तो लिमिट पॉइंट को रिमूव करने से ये कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? इससे क्या पता चला कि ए जो है कैसा सेट है? आइसोलेटेड पॉइंट है ए का। ये इतना क्लियर है सबको? एक बार यस कर दो पहले। ये क्लियर हो गया कि जो ए को मैं रिमूव कर रहा हूं ना, ए का, वो ए का आइसोलेटेड पॉइंट है। अगर मैं लिमिट पॉइंट को रिमूव कर दूं और फिर उसमें कोई पॉइंट ऐड करूं, तो वो कभी भी कॉम्पैक्ट तो नहीं हो सकता। अगर इसके कॉम्पैक्ट को मेंटेन करना है, तो जिस पॉइंट को रिमूव कर रहे हो ना, वो हमेशा आइसोलेटेड पॉइंट होना चाहिए। कोई भी, फॉर एग्जाम्पल ये ले लो, ठीक है, ये कॉम्पैक्ट सेट है ना, कॉम्पैक्ट है। एक काम करो, इसके किसी पॉइंट को रिमूव करके, क्योंकि इसके सारे पॉइंट लिमिट है, मुझे एक पॉइंट इसका रिमूव करके फिर से उसको कॉम्पैक्ट बना के दिखाओ। पॉसिबल है? क्योंकि इसके सारे पॉइंट लिमिट है, मैं इसमें से ऐसा एक भी पॉइंट नहीं निकाल सकता हूं। अगर मैं एक भी पॉइंट निकाल दूं ना, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? इसके लिमिट पॉइंट को बाहर कर रहा हूं। और जब मैं इसके लिमिट पॉइंट को बाहर कर रहा हूं, तो मतलब ये सेट क्या हो रहा है? लिमिट पॉइंट सेट के बाहर चले गया, और जब सेट के बाहर चले गया वो क्लोज नहीं होगा, तो मतलब जो नया सेट आएगा वो कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। तो अगर इसको रिमूव करना है, तो मैं एक काम करूंगा, इस सेट के बाहर एक कोई पॉइंट ले लूंगा, और वो कैसा पॉइंट है? आइसोलेटेड, इसको रिमूव कर दूंगा, तब ये सेट कॉम्पैक्ट हो सकता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये क्लियर हो गया सबको? तो जिस पॉइंट को रिमूव कर रहे हो ना, ध्यान रखना है वो लिमिट पॉइंट को मत रिमूव करना, वो ए के आइसोलेटेड पॉइंट को रिमूव कर देना, तब वो सेट कॉम्पैक्ट हो सकता है। मतलब रहेगा हमेशा नहीं, बट फिर भी वो सेट कॉम्पैक्ट हो सकता है। तो इसलिए जिस पॉइंट को रिमूव कर रहे हो वो आइसोलेटेड पॉइंट है। यहां तक क्लियर है सबको? एक बार यस कर दो सबको। हाँ, हाँ ए है, मतलब ए का एक पॉइंट रिमूव कर रहा हूं मैं, ए में से ए को रिमूव कर रहा हूं, और ये कॉम्पैक्ट है ना, ये ए को कॉम्पैक्ट नहीं बोल रहे, ए माइनस ए। तो जब ए में से अगर मैं किसी पॉइंट को रिमूव कर रहा हूं, फिर भी वो कॉम्पैक्ट है, इसका मतलब जिस पॉइंट को मैं रिमूव कर रहा हूं वो आइसोलेटेड पॉइंट है। इन केस अगर वो आइसोलेटेड नहीं है, इसका मतलब ए का वो लिमिट पॉइंट है। तो किसी सेट में से अगर उसके लिमिट पॉइंट को निकाल दोगे ना, इस सेट में से अगर इसके लिमिट पॉइंट को निकाल दो, तो जो सेट बचेगा वो कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। बट यहाँ तो ऑलरेडी गिवन है कि ये कॉम्पैक्ट है। तो ये कॉम्पैक्ट होने के लिए जिस पॉइंट को भी रिमूव कर रहे हो ना, याद रखना वो आइसोलेटेड होना चाहिए। अगर लिमिट हो गया तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। किसी कॉम्पैक्ट सेट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसके लिमिट पॉइंट को रिमूव करके उसको फिर से कॉम्पैक्ट बना दो।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है कि फिर से रिपीट करूं? तो मतलब ये है कि कोई भी सेट के अगर लिमिट पॉइंट को बाहर कर दोगे तो ये कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। अगर इसको कॉम्पैक्ट मेंटेन करना है तो जिस पॉइंट को भी रिमूव कर रहे हो वो हमेशा आइसोलेटेड पॉइंट ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने को इससे ये पता चल गया कि ए किसको बिलोंग कर रहा है, आइसोलेटेड। और जब भी सेट के अंदर आइसोलेटेड पॉइंट है, मैंने बताया था कि रियल नंबर के अंदर कोई पॉइंट आइसोलेटेड है तो एक ऐसा नेबरहुड हमेशा मिल जाता है, क्योंकि लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या है कि हर नेबरहुड में सेट के पॉइंट आएंगे। आइसोलेटेड का डेफिनेशन क्या होता है, एक नेबरहुड ऐसा मिल जाएगा जिसमें सेट का कोई एलिमेंट नहीं, मतलब मैं इस एलिमेंट को इसके नेबरहुड के एलिमेंट से अलग कर सकता हूं। अब अलग कर सकता हूं इसका मतलब क्या हो गया कि सेट के बाहर एलिमेंट, मतलब जो बाकी के एलिमेंट है इस नेबरहुड के बाहर है, अब इनको कनेक्ट करो। समझ में आ रहा है? अगर ये आइसोलेटेड पॉइंट है तो मैं हमेशा एक नेबरहुड ड्रॉ कर सकता हूं जिस नेबरहुड में सेट का कोई एलिमेंट नहीं है। आइसोलेटेड का डेफिनेशन यही होता है कि इसको आइसोलेट कर सकता हूं, उसके नेबर के एलिमेंट के साथ में अलग कर सकता हूं, आइसोलेशन में रखना। जैसे अपना एक फैमिली है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आइसोलेशन मतलब अपने फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उनसे अलग करना है मुझे, मतलब एक अलग से रूम बना सकता हूं जिसमें मेरे फैमिली का कोई मेंबर नहीं हो। यही आइसोलेटेड का डेफिनेशन होता है कि उन्हीं सेट के बाकी एलिमेंट से अलग करना। एक हमेशा एक नेबरहुड ड्रॉ कर सकता हूं जिसमें सेट का सिर्फ वही पॉइंट आएगा। तो अगर ये आइसोलेटेड पॉइंट है मतलब बाकी मेंबर क्या होंगे, उस नेबरहुड के बाहर है। तो अब एक काम करो, नेबरहुड के बाहर के एलिमेंट और इस ए के एलिमेंट को जब आप कनेक्ट करोगे ना, तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ये तो मेरा सेट का है नहीं, तो कनेक्ट करने के लिए मुझे उस सेट से होके जाना पड़ेगा जो मेरे सेट के अंदर नहीं है। क्लियर हो गया सबको? इसका मतलब ये सेट कभी भी कनेक्टेड हो ही नहीं सकता। जब भी सेट के पास आइसोलेटेड पॉइंट आ जाते हैं वो सेट कभी भी कनेक्टेड नहीं होता, सिवाय कि वो सिंगलटन सेट है। अब ये काम में आ रहा है, उसने पहले ही बोल दिया है कि विथ मोर देन वन एलिमेंट, तो ये यहां पे यूज करना था क्योंकि सिंगलटन सेट कनेक्टेड है और ए इस सेट का आइसोलेटेड पॉइंट है, क्योंकि ए को मैं आइसोलेट कर सकता हूं जिसमें सेट का और कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं कर सकता। लेकिन उसने पहले ही बोल दिया कि विथ मोर देन एलिमेंट। अब बाकी के 9 कोई भी इंटरवल उठा लो, उसका कोई भी सेट ऐसा नहीं मिलेगा जिसका एक भी पॉइंट आइसोलेटेड है। कोई भी इंटरवल उठा लो, 1 2, है कोई इसका पॉइंट आइसोलेटेड, क्योंकि इसके सारे पॉइंट लिमिट है। ये टाइप के आएंगे इसमें भी लिमिट है, ये टाइप के ले लूं तब भी सारे लिमिट पॉइंट है, ये टाइप का ले लूं सारे लिमिट पॉइंट है। तो कनेक्टेड सेट में से कोई भी 9 उठा लो, वो सारे सेट कैसे आ रहे हैं, कनेक्टेड आ रहे हैं। तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें से अगर मैं किसी भी, जैसे ये टाइप के इंटरवल आएंगे ना, अगर इसमें से मैं एक पॉइंट को रिमूव कर दूं ना तो वो कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। तो क्लियर है सबको ये, मतलब वो कैसे सेट आने चाहिए, कुछ इस टाइप का आना चाहिए। कुछ इस टाइप के ही सेट होंगे, या फिर फाइनाइट एलिमेंट भी जोड़ सकते हैं, बट यहाँ पे सिंगल बोला है। तो ये क्लियर है सबको, एक बार यस कर दो पहले। याद रखना डेफिनेशन हमेशा क्लियर होना चाहिए, अगर डेफिनेशन क्लियर है ना तो क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं। अगर सबको क्लियर है तो फिर ये एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू करें। समझ में आया क्वेश्चन सबको? हेलो, एक बार यस कर दो, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? हेलो, सबको क्लियर है तो एक बार यस कर दो पहले, फिर एंड करते लेक्चर आज का। डिसकनेक्टेड की वजह सबको क्लियर हुआ ना, क्योंकि आइसोलेटेड पॉइंट आ गया, और जब भी आइसोलेटेड पॉइंट आ जाता है तो हम लोग ने देखा था कि कोई भी कनेक्टेड सेट के अंदर उसका आइसोलेटेड पॉइंट तो नहीं हो सकता, वो तभी पॉसिबल है जब डिसकनेक्टेड है। हाँ, सिर्फ एक सिंगलटन सेट है, बट उसने ऑलरेडी गिवन दे दिया है कि उसके पास एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो सिंगलटन तो हट गया और बाकी कोई कनेक्टेड हो नहीं सकते, क्योंकि किसी भी कनेक्टेड सेट में, नॉन ट्रिवियल कनेक्टेड सेट के पास कभी भी
आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होते। सबको क्लियर, एक बार यस कर दो पहले। अगर सबको क्लियर हो तो एक बार यस कर दो, फिर एंड करते हैं। सब मैसेज कर दो एक बार यस। हेलो, शुभम, प्रतीक, सबको क्लियर है? हेलो, ठीक है, चलो फिर एंड करते हैं आज का लेक्चर। बाकी कल मॉर्निंग में रहेगा लेक्चर, इवनिंग में कल लेक्चर नहीं होगा, कल सैटरडे है ना, तो कल मॉर्निंग में रहेगा कॉम्प्लेक्स का, और संडे को टेस्ट रहेगा, ठीक है? चलो बाय।